नीट यूजी 2025 वाले बच्चों के लिए एक ऐसी खबर जो सुनकर आपको ताज्जुब होगा और अफसोस भी होगा। दरअसल मैं ये क्यों बात कहना चाहता हूँ, चूँकि अभी आपको ये खबर सुनकर ऐसा झटका लगने वाला है जिन बच्चों को ये लग रहा था कि नीट यूजी 2025 में नंबर ऑफ़ सीट्स बढ़ेंगी, नए मेडिकल कॉलेज आएंगे और साथ में आपको ये भी फील हो रहा था कि आने वाले समय में हमारी रैंकिंग एक बेहतर कगार पर पहुंच सकती है। लेकिन ये खबर आपको बहुत बड़ा झटका देने वाली है। झटका ये है कि नीट यूजी और पीजी ऐसे दोनों सीटों के लिए अब एक तरह से ये खबर आ गई है और ये खबर जो है वो आपको बहुत ही ज़्यादा चौंकाने वाली है। नीट छात्रों को तगड़ा झटका लगने वाला है। एमबीबीएस और पीजी सीटों के इजाफे पर रोक लग गई है। और है क्या मामला, अब आप ये समझिए। मेडिकल कॉलेज को रिश्वत देकर मान्यता देने वाले फर्जीवाड़े का आपको पता है कि सीबीआई ने पूरी एक लंबे काफ़ी लोगों की लिस्ट बनाई है, सबके ऊपर में केसेस की है और बहुत सारे कॉलेज के लोग उसमें अरेस्ट भी हुए हैं और उनके ऊपर में केसेस चल रही हैं। अब ये जो खबर बनकर आ रही है वो खबर ये है कि अब जितने भी नए मेडिकल कॉलेजेस इस फिनंशियल ईयर यानी कि इस एकेडमिक ईयर्स के लिए आने वाली थी, या फिर ऐसे भी बहुत सारे मेडिकल कॉलेज थे जिन्हें एकेडमिक सेशंस 25 और 26 के लिए नंबर ऑफ़ सीट्स का इन्हांसमेंट किया गया था, इन सारे के सारे ऑर्डर्स पर अब एनएमसी ने रोक लगा दिया है। अब इसकी बात आप समझिए। एमबीबीएस कोर्स में दाखिला लेना चाह रहे हैं नीट यूजी छात्रों को लगातार दूसरा साल भी झटका लगने जा रहा है। पिछले साल जहां पेपर लीक हुआ था, मार्क्स में इन्फ्लेशन हुआ था, रैंकिंग आपकी गलत हो गई थी, एमबीबीएस की हाई कट ऑफ चली गई थी, बहुत सारे बच्चों को प्रॉब्लम्स आई थी। अब इस साल क्या हो रहा है, ये जो रिश्वतखोरी लेकर एफिलिएशन देना, मान्यता देना कॉलेजेस का, इसको सीबीआई ने जैसे ही पकड़ा और इसके एनएमसी के ऊपर में भी केसेस किया और बहुत सारे लोगों के ऊपर में भी केसेस हुए हैं। अब एनएमसी ने ये घोषणा कर दी है कि नए एकेडमिक सेशन यानी कि 2025 और 26 के लिए नए मेडिकल कॉलेज तो अब आपके ओपन नहीं होने वाले हैं। जो पहले से चल रहे थे उन मेडिकल कॉलेजेस की तो बात कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन यदि इस एकेडमिक सेशन के लिए एनएमसी ने अगर ड्यू कोर्स में यानी सपोज हो सकता है जनवरी, फैब, मार्च, अप्रैल, मई, जून तक में अगर कोई अप्रूवल इस एकेडमिक सेशन के लिए दिया था, तो उस सारे के सारे रिन्यूअल को अब स्टॉप कर रही है एनएमसी। और अब ना ही वो पीजी की सीटें मिलेंगी, ना ही यूजी की सीटें मिलेंगी। तो अब ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम आने वाली है उन बच्चों के लिए जो बच्चे या तो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज के लिए या प्राइवेट मेडिकल कॉलेज के लिए ऐसा सोच रहे थे कि इस बार नंबर ऑफ़ सीट्स प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस में या गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस में बढ़ेंगी और आपके उम्मीद के हिसाब से आपको कॉलेज मिल जाएगा। लेकिन बच्चों, अब यहाँ पर जो सवाल ये खड़ा होता है कि आपकी रैंकिंग और रैंकिंग के बाद अब आपकी ये अगर नए मेडिकल कॉलेज को अप्रूवल नहीं मिलता है या फिर जो पुराने मेडिकल कॉलेज में ऑलरेडी 100 सीट्स या 150 सीट्स थी, अगर उनको 200 या 250 सीट्स के ऊपर में अगर अप्रूवल इस एकेडमिक सेशन के लिए मिला था, उस पर भी एनएमसी रोक लगा रही है। अब बच्चों, अब आपको देखना है कि अब आपके लिए कंपटीशन टफ होने जा रहा है और कुल मिलाकर मैं ये कह सकता हूँ कि अगर ये 25-26 एकेडमिक सेशन के लिए अगर एनएमसी सख्त रूल ले लेती है और किसी भी तरह का एक्सटेंशन नहीं देती है नंबर ऑफ़ सीट्स में या नए मेडिकल कॉलेज को ओपन करने में, तो इसका सीधा ही आपके रैंकिंग, आपके अलॉटमेंट्स और आपके कट ऑफ पर पड़ने वाला है। और कुल मिलाकर मैं ये कह सकता हूँ कि नीट यूजी 2025 आपके लिए फिर से एक बहुत बड़ी समस्या लेकर आने वाला है। बच्चों, बहुत जल्द काउंसलिंग स्टार्ट होने वाली है, आप सभी को पता है। आप अपनी पूरी तैयारी कीजिए रैंक के हिसाब से और ये मान कर चलें कि जो पिछले साल यानी कि नीट यूजी 2024 में जितनी भी नंबर ऑफ़ सीट्स थी मेडिकल कॉलेजेस की, चाहे वो प्राइवेट मेडिकल कॉलेज हो, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज हो या डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ की कॉलेजेस थी, उन सभी सीटों के हिसाब से ही आप अपनी रैंकिंग को चेक करें और बहुत ज़्यादा सेफर साइड में रहते हुए आप कम से कम एटलीस्ट 4 और 5 मेडिकल कॉलेजेस को ज़रूर चूज़ करके रखें अपनी प्रायोरिटी लिस्ट में डालने के लिए। अदरवाइज़ आपके सपने टूट जाएंगे, चाहे वो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज के लिए हो या प्राइवेट मेडिकल कॉलेज के लिए हो। बच्चों, ये खबर बहुत ही अर्जेंट थी,
ये बताकर मुझे दुख होता है, लेकिन कुछ भी नहीं कर सकते, क्योंकि मेडिकल सिस्टम में इस तरह की घटनाएं, अप्रत्याशित झटके आपको लगते रहेंगे। बच्चों, थैंक यू, बेस्ट विशेस। मिलते हैं अगली वीडियो में कुछ और इन्फॉर्मेशन के साथ। अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और अपनी राय कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा। थैंक यू।